दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप ने आज एक और चाल चल दी है। भारत के सोलर पैनल पर 126% का टैक्स लगा दिया, टैरिफ लगा दिया है। यानी अब 10% तो पहले लगाया हुआ था, 126% और हो गया, तो 136% हो गया। यानी भारत के सोलर पैनल जो अमेरिका में बिक रहे थे उनकी लागत बढ़ जाएगी और अमेरिकन अब भारतीय पैनल खरीदने की जगह स्वदेशी खरीदेंगे। ये मुख्य डोनाल्ड ट्रंप का जो पर्पज़ है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप पिछले कुछ दिनों से देख ही रहे हो कि जो वो बंदर की तरह उछल कूद कर रहे हैं। पहले उन्होंने 50% टैरिफ लगाया, फिर उसको घटा के 25% किया, फिर भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ एक एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको ठीक कर देते हैं, 25% ले आते हैं। और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सारे टैरिफ को इलीगल घोषित कर दिया और विड्रॉ कर लिए। तो उसके बाद ट्रंप ने जो उनका ग्लोबल टैरिफ है जो 10% था उसे बढ़ाकर 15% कर दिया। यानी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अब उन्होंने जो लेटेस्ट है वो 126% जो सोलर यंत्र हैं, हमारे सोलर पैनल हैं जो हमारे देश से निर्यात होते हैं, यानी वो आयात करते हैं, उस पर 126% लगा दिया। और उसका क्या बहाना ट्रंप ने लिया है कि भारत में सोलर पैनल को सब्सिडी मिलती है। और भारत ही नहीं, इंडोनेशिया और दूसरे देशों पर भी उन्होंने टैरिफ लगा दिया है। और बहाना यही बनाया कि आपके यहाँ सब्सिडी मिलती है सोलर यंत्र बनाने पर। तो इसका एक काउंटर ये है कि अमेरिका में एग्रीकल्चर पर सबसे ज़्यादा सब्सिडी मिलती है। यानी जो किसान हैं अमेरिका के, उन किसानों को ऑलमोस्ट उनका जो उनकी कॉस्ट आती है, एग्रीकल्चर कॉस्ट, वो ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि सारा खर्चा उसमें वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट उठाती है। और अगर हम सब्सिडी दें तो वो टैक्स लगा देते हैं, और वो सब्सिडी दें तो वो जो है वो भगवान है। जब WTO की एग्रीमेंट चल रहा था 1991 में, तो यही मुद्दा आ रहा था कि वो सारे देशों की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको खोल देंगे, लेकिन अमेरिका में सब्सिडी बनी रहेगी। और ये दबाव डाल लेते हैं भारत पर कि भारत सब्सिडी एग्रीकल्चर से हटाएगा। लेकिन भारत की जो सरकारें रही हैं, चाहे 91 की रही हो, चाहे उसके बाद 92 की रही हो, और धीरे धीरे फिर बढ़ के अटल बिहारी वाजपेयी सरकार रही हो, फिर उसके बाद मनमोहन सरकार, फिर मोदी सरकार। खैर मोदी सरकार तक तो मामला सेटल हो गया था, मनमोहन सरकार तक तो वो एक अच्छा एग्रीमेंट हमारा हुआ कि हमने कृषि पर समझौता स्वीकार नहीं किया। अब ये कह रहे हैं कि साहब आप सोलर जो यंत्र जो हम सोलर पैनल बना रहे हैं या सोलर जो सिस्टम बना रहे हैं उस पर आप सब्सिडी दे रहे हैं। ये बात सही, हमारी सरकार सोलर पैनलों पर सब्सिडी देती है, आम नागरिकों को भी सब्सिडी देती है और इंडस्ट्री को भी सब्सिडी देती है जो ये सोलर पैनल बनाते हैं। इसके कारण क्या हुआ कि जो 126% इस ट्रंप साहब ने लगाया है, उसके कारण जो शेयर मार्केट है सोलर पैनल का, वो बुरी तरह से गिर गया है। और आपको थोड़ा सा ये बता दें कि 2025 में पहली तिमाही में अमेरिका भारत से और इंडोनेशिया और लाओस से करीबन 57% सोलर पैनल खरीदता है। और भारत का जो टोटल निर्यात है केवल सौर यंत्रों का, वो 80 करोड़ डॉलर है। यानी 2022 में ये 8 करोड़ डॉलर था, जो बढ़कर 2025 में ये 80 करोड़ डॉलर हो गया। और अब ये खतरा क्या है कि जब ये 126% इस पर टैक्स लग गया है, तो इसका नेचुरली इसका जो हमारा एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि जो हमारे देश के जो सोलर पैनल हैं उनके जो रेट है वो बुरी तरह से गिर गए हैं। यानी ये जो कंपनियां हैं उसमें जैसे BSE पर वारी एनर्जी एक है, वारी एनर्जी का करीबन 10.53% का इसको झटका लगा है, ये नीचे लौट गया। प्रीमियम एनर्जी 5.8% गिर गई है। और इसी तरह से विक्रम सोलर 10.49 आया है। स्टर्लिन एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी ये 2% इसमें गिरावट हुई है।
और मित्रों यही नहीं, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात आ रही है कि ये जो इन्होंने टैक्स लगाया है वो बेसिकली अडानी को तंग करने के लिए लगाया है। ये कह रहे हैं कि अडानी की जो 2 फर्म हैं, एक मुद्रा सोलर एनर्जी और जो दूसरा है मुद्रा सोलर पीवी, ये 2 कंपनियां हैं अडानी की जो सोलर पैनल पे बहुत बड़ा काम कर रही हैं और ये अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे। तो इनका ये कहना है कि जो अडानी ने उनके खिलाफ जो एक वहाँ भ्रष्टाचार का केस चल रहा है उसमें इन्होंने भागीदारी नहीं की, यानी ये आ नहीं रहे हैं उसमें, अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं। इन्होंने विड्रॉ कर लिया, अडानी ने विड्रॉ कर लिया कि हम तुम्हारी जांच में शामिल नहीं हो रहे, तो इसलिए इन्होंने टैरिफ लगाया है। और उसका जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो अडानी सोलर को और अडानी जो उनका मुंद्रा सोलर एनर्जी, इनके जो पैनल हैं सोलर पीवी और सोलर एनर्जी, इन दोनों को भारी नुकसान होने वाला है। तो ये तो बड़ा गजब है। और 20 फरवरी को जो इन्होंने 10% का एडिशनल टैक्स लगाया था उसके कारण भी इनको जो है नुकसान होगा। तो इस तरह से ये जो, तो ये अडानी को लेकर जिस तरह से ये नाटक कर रहे हैं, ये तो लगता है कि अडानी के पीछे ही पड़ गए। ये जो भारतीय उद्योगपति हैं और भारत की अर्थव्यवस्था में इनका बड़ा भारी रोल है, तो इनको ना अमेरिका को इस पर आगे बढ़ने की अनुमति देनी चाहिए और कंडेम भी करना चाहिए कि भाई अमेरिका का भी तो इतना सारा सामान हम खरीद रहे हैं, इस पर बैन लगना चाहिए और इस तरह से उसमें टैक्स लगना चाहिए। पता नहीं हमारी सरकार उस पर टैक्स क्यों नहीं लगा रही है। खैर, लेकिन ये देश के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि हमारा $80 बिलियन तो अकेला केवल सोलर पैनल से हम इसका जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं और इसमें रेवेन्यू कमाते हैं। तो मित्रों, क्या इसमें आगे क्या होगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? क्या उनको वहाँ की अदालत ही ठीक करेगी या इसको दुनिया भर के देशों को मिलकर इसको ठीक करना चाहिए? इस पर आपकी राय क्या है ज़रूर दीजिएगा, हम सब बात करेंगे। नमस्कार।